वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यू। टॉप 500 करंट अफेयर के एमसीक्यू हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 150 एमसीक्यू मैंने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, उसको जाके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल दिया गया है कि हाल ही में भारतीय टीम ने किस देश को हरा करके आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है। ऑप्शन में दिया गया है पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड या फिर बांग्लादेश। तो आप सभी को पता है वो टीम थी न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड और भारत के बीच में फाइनल हुआ था और ये ट्रॉफ़ी जो है वो भारतीय टीम ने जीती थी। फिर है 10 से लेकर के 23 मार्च 2025 तक भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास खंजर 12 का आयोजन किया गया। युद्ध अभ्यास खंजर की बात हो रही है। ऑप्शन में दिया गया है नेपाल, इंडोनेशिया, जापान और किर्गिस्तान। तो आप सभी को पता है युद्ध अभ्यास खंजर जो है वो भारतीय सेना और किर्गिस्तान के बीच में होता है, किर्गिस्तान की सेना के बीच में। आगे बढ़ते हैं। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक खिलौना हैकाथॉन यानी ई टाइकोथॉन 2025 कहाँ आयोजन किया गया है। चेन्नई में, मुंबई में, नोएडा में या फिर हैदराबाद में। तो राइट आंसर है दोस्तों नोएडा। याद रखिएगा, इसका आयोजन नोएडा में किया गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है कि हाल ही में केंद्र सरकार के किस राज्य ने माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया है। छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? राइट आंसर है मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये देश का 58वां बाघ अभयारण्य है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। आप सभी के लिए यहीं पे एक सवाल है कि बताइए टाइगर स्टेट, ठीक है, टाइगर स्टेट भारत का कौन सा प्रदेश है जिसको टाइगर स्टेट बोला जाता है। सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या किस स्टेट में पाई जाती है ये भी बताना है कि नंबर ऑफ़ टाइगर्स जो हैं किस स्टेट में पाए जाते हैं। इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और साथ ही साथ ये भी देखिएगा कि मध्य प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, कितने बाघ अभयारण्य हैं और उनका नाम क्या क्या है, ये ज़रूर से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हर साल एक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स फाउंडेशन डे 1 मार्च को, 10 मार्च को, 13 मार्च को या फिर 16 मार्च को। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर है 10 मार्च। आगे बढ़ते हैं। किसके नेतृत्व में भारत सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महिलाओं की स्थिति पर आयोग के 69वें सत्र में भाग लेगा। निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, अन्नपूर्णा देवी या फिर अनुप्रिया पटेल। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पे अन्नपूर्णा देवी। फिर है हाल ही में कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। मार्क कार्नी, डोमिनिक लेब्लॉन्क, जगमीत सिंह या फिर चंद्र आर्य। कनाडा के नए प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इनका नाम है मार्क कार्नी। ठीक है, मार्क कार्नी बने हैं कनाडा के नए प्रधानमंत्री। हाल ही में एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है। ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान या भारत। तो राइट आंसर है भारत। याद रखिएगा, एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब भारत ने जीता है। और आपको बताना है कि ये चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई थी। ठीक है, ये चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई थी, कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस सरकार ने गरीब महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में 2500 रुपये देने के लिए महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है। हरियाणा सरकार की है, पंजाब की है, दिल्ली की है या फिर मध्य प्रदेश की। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है दिल्ली। ये दिल्ली की योजना है जिसका नाम है महिला समृद्धि योजना। और इसमें जो गरीब महिलाएं हैं उनको आर्थिक सहायता के लिए 2500 रुपये दिए जाएंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्री मैरिटल काउंसलिंग केंद्रों की एक नई पहल की शुरुआत की है। अब इसका नाम क्या है? तेरे मेरे सपने, सपने घर घर के, नई जिंदगी नई शुरुआत। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर है यहाँ पे तेरे मेरे सपने। याद रखिएगा, तेरे मेरे सपने जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की पहल है। और
ये एक प्रकार का प्री मैरिटल काउंसलिंग केंद्र है, तेरे मेरे सपने। और ये इसकी शुरुआत की गई है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। और आप लोगों को बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में चापचर कूट त्यौहार मनाया गया? चापचर कूट त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? मिज़ोरम में, असम में, उड़ीसा में या फिर महाराष्ट्र में? तो ये त्यौहार दोस्तों देखिए मिज़ोरम में मनाया गया है। हाल ही में उस्मानिया विश्वविद्यालय के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के द्वारा श्रीलंका में किस जीव की नई प्रजाति हिप्पोसाइडेरोस श्रीलंकाएंसिस की पहचान की गई है? मेंढक है, चमगादड़ है, सांप है या फिर कछुआ है? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है चमगादड़। चमगादड़ ये प्रजाति खोजी गई है श्रीलंका में, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि मार्च 2025 में गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये एक प्रसिद्ध क्या थे? शास्त्रीय संगीतकार थे, पर्यावरणविद थे, पत्रकार थे या फिर फिल्म निर्माता थे? तो राइट आंसर क्या होगा? शास्त्रीय संगीतकार थे गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद। फिर है, हाल ही में जारी सिप्री की एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बना है? यूक्रेन है, भारत है, यूएई है या फिर सऊदी अरब है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? भारत है। भारत अब विश्व में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। अब आपको यहीं पे बताना है कि हथियार आयात में सबसे नंबर 1 पर कौन सा देश है सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 8 मार्च 2025 को खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया? लखनऊ में, नोएडा में, कानपुर में या फिर वाराणसी में? तो राइट आंसर क्या है? लखनऊ में। ये इसको लखनऊ में आयोजित किया गया। 9 मार्च को गुजरात के किस शहर में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? जूनागढ़ में, अहमदाबाद में, गांधीनगर में या फिर भरूच में? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है गांधीनगर। याद रखिएगा, गांधीनगर में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया कि भारत का पहला खनिज खोज पर AI संचालित अन्वेषण हैकाथॉन कहाँ पर आयोजित किया गया? ठीक है, गोवा में, पंजाब में, असम में या फिर मध्य प्रदेश में? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है गोवा। याद रखिएगा, AI संचालित अन्वेषण हैकाथॉन 2025 गोवा में। ये खनिज खोज पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि हाल ही में नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर 2025 किन 2 देशों के बीच में आयोजित किया गया है? बोंगो सागर के बारे में पूछा गया है। भारत बांग्लादेश में, भारत इंडोनेशिया में, भारत थाईलैंड में या फिर भारत फिलीपींस में? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है भारत और बांग्लादेश में। फिर है, 26 से 27 मार्च 2025 को शंघाई कोऑपरेशन संगठन रक्षा बैठक की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की डिफेंस मीटिंग की चीन, रसिया, भारत या फिर कजाकिस्तान? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है चीन। इसकी मेज़बानी करेगा चीन। फिर है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने और किस संस्थान ने देश में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है? ठीक है, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, सेबी, IRDA या फिर PFRDA? ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन यानी NCFC। फिर है, मेक स्लीप हेल्थ द प्रायोरिटी, ठीक है, थीम के साथ विश्व निद्रा दिवस 2025 किस दिन मनाया गया? 5 मार्च को, 9 मार्च को, 14 मार्च को या फिर 16 मार्च को? तो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे 14 मार्च। वर्ल्ड स्लीप डे 14 मार्च को मनाया गया और इस बार 2025 की थीम थी मेक स्लीप हेल्थ प्रायोरिटी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य के 10,000 स्कूलों में 5 लाख छात्रों को सौर ऊर्जा अपनाने के प्रति जागरूक करने के लिए भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है?
उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में या फिर असम में। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, इसमें क्या है, ऊर्जा साक्षरता अभियान जो है उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। किसने आयोजित करवाया? टाटा पावर ने। इसमें क्या बताया गया कि 1000 स्कूलों में 5 लाख से अधिक छात्रों को सौर ऊर्जा के अपनाने के प्रति जागरूक किया गया, जागरूकता फैलाई गई। आगे बढ़ते हैं। एट जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स थीम के साथ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ठीक है, यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2025 किस दिन मनाया गया? 2 मार्च को, 5 मार्च को, 9 मार्च को या फिर 15 मार्च को? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है दोस्तों? राइट आंसर है यहाँ पर 15 मार्च। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्ज़ाम में पूछता है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च को मनाया गया और इस बार थीम क्या थी? अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल्स। फिर है 14 मार्च 2025 को देव मुखर्जी का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये प्रसिद्ध कौन थे? अभिनेता थे, क्रिकेटर थे, साहित्यकार थे या फिर शिक्षाविद थे? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है यहाँ पे दोस्तों, ये एक प्रसिद्ध अभिनेता थे, देव मुखर्जी। और आज का आखिरी सवाल है हमारा कि 11 से लेकर के 13 मार्च तक किस शहर में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी NCAP पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? आगरा में, लखनऊ में, कानपुर में या फिर गोरखपुर में? तो इसका देखिए राइट आंसर है गोरखपुर। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लीन एयर, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ये गोरखपुर में आयोजित किया गया। तो ये थे आज के आपके दोस्तों 25 सवाल। इसके अलावा आप लोग अगर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे आपका RO का एग्ज़ाम हुआ है, उसका मेंस हो गया, या फिर आपका RO का एग्ज़ाम है 2026 का, उसका प्री हो गया, आपका UP PCS का एग्ज़ाम है, कुछ अदर स्टेट जैसे MP, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, आप इन सब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर अदर एग्ज़ाम है जैसे आपका LT ग्रेड का एग्ज़ाम हो गया, आपका BEO का एग्ज़ाम है, तो इन सभी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर पेड ग्रुप चलाए जा रहे हैं, जिसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप पेड ग्रुप से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। तो बस पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।